अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एजेंट के कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे थे। तो एजेंट के कौन कौन से कंपोनेंट है उनमें से हमने जो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया था कि एजेंट का ब्रेन क्या है और उसमें एजेंट में टूल्स क्या है, टूल कैसे काम करते हैं एजेंट में, उनका क्या रोल है। फिर उसके बाद एजेंट में मेमोरी क्या है। ठीक है, तो अब इसी तरह एजेंट के कुछ ज़्यादा और कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। लाइक अब और बहुत से कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हम देखें तो अब इसका कंपोनेंट देखते हैं, एजेंट का रोल क्या है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है कि आप लोगों ने कंपनी में कोई नया बंदा हायर कर लिया है। ठीक है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन नहीं की। आपने कोई नया बंदा हायर कर लिया है कंपनी में लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन नहीं की, तो उसे क्या क्या फायदा या नुकसान होगा हमारा, तो बताएगा। काम नहीं करेगा और टाइम और रिसोर्सेज ज़ाया होंगे। और कोई भाई और कुछ यही है कि अगर हमने कोई बंदा हायर कर लिया उसे कोई कोई जिम्मेदारी नहीं दी तो परेशानी होगी ना हमारे लिए। मतलब को स्टाफ बढ़ता जा रहा है उसे उसकी मैनेजमेंट ही नहीं हो रही। अब एक बंदा हायर कर लिया उससे हमारे रिसोर्सेज ज़ाया होंगे। ठीक है, तो जो बंदा हमने हायर करना है उसे प्रॉपर डायरेक्शन देनी है कि आपने इस डायरेक्शन में जाना है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपने ये वाला काम करना है। ठीक है, अब इसी तरह हम जब भी कोई एजेंट बनाते हैं तो उसको उसे कोई रोल असाइन करते हैं ना, उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपने ये काम करना है। क्योंकि एलएलएम जो है वो तो किसी भी तरफ जा सकता है, उसे किसी भी तरह का क्वेश्चन करें तो उसको उसका रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो अब एलएलएम में उसका ब्रेन होना है एजेंट का। तो अब हमने उसको उसके ब्रेन को रिस्ट्रिक्ट करना है एक एजेंट को रोल असाइन करके। एजेंट को कहना है कि आपने सिर्फ ये फलां वाले काम करने हैं, फलां वाला कोई रिस्पॉन्स आए तो उसे नहीं रिस्पॉन्स देना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई फ्लाइट बुक करना चाहते हो, आपने एक एजेंट बनाया है, तो आप उसे कहो कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो अभी मैच हो रहा है उसको स्कोर बताओ। है वो फ्लाइट बुकिंग एजेंट? तो क्या अच्छी चीज है वो? अच्छी चीज नहीं है ना। तो उसे कोई और क्वेश्चन करना, पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है, इट्स अ गुड थिंग? नो। उसे हमने यही कहना है कि आप फ्लाइट बुकिंग एजेंट हो, आपने सिर्फ किसी तरह के क्वेश्चन को रिस्पॉन्स देना है कि लाइक कोई फ्लाइट बुक करना चाह रहा है, तो फ्लाइट सस्ती है महंगी है, अभी इस आज रात फैसलाबाद से कितनी फ्लाइट्स जाएंगी, कौन कौन से प्लेन आ रहे हैं, किस किस मुल्क में फ्लाइट जा रही है, पाकिस्तान की फ्लाइट के राउट्स के हैं। ठीक है, मैंने दुबई जाना है फलां तारीख को, तो इतने दिनों के दरमियान कोई अच्छी सी चीज मुझे फ्लाइट बताओ। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन का उसने रिस्पॉन्स देना है और उसे कहना है अगर इससे कोई आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन आए तो आपने कहना सॉरी, आई एम नॉट फॉर दिस। क्यों? क्योंकि अगर वो हर तरह के क्वेश्चन का आंसर दे रहा है फिर तो वो हमारा अच्छा एजेंट ही नहीं है ना। और ये एक और बात है, जब वो हर तरह के क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दे रहा है, बेशक हमारा फ्लाइट का काम भी कर रहा है, लेकिन हमने उसे बनाया फ्लाइट बुकिंग के लिए। जब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का नेम बता रहा है, तो जब वो नेम बताएगा तो हमारा एलएलएम चलेगा। जब एलएलएम चलता है वो प्रोसेसिंग करता है, वो आउटपुट जनरेट करता है ना, जो आउटपुट टेक्स्ट की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब जो टेक्स्ट होता है उसके टोकन होते हैं ना, वो जो टोकन जनरेट करता है, जो टेक्स्ट जनरेट करता है, उसे जनरेट करने में एलएलएम की पावर लगती है। अब हम जिस कंपनी का एलएलएम यूज कर रहे हैं हम उसको पे भी कर रहे हैं। अब जब उसे पे करेंगे तो हमारे पैसे ज़ाया होंगे।
एलएलएम अगर इस तरह की फ्लूइड क्यूरीज का रिस्पॉन्स देगा तो हमारे पैसे ज़ाया होंगे। क्यों? क्योंकि हम एलएलएम जो है, हर एजेंट का हमने उसका ब्रेन होगा तो एलएलएम काम करेगा, नहीं तो वो पागल होगा, उसने करना क्या उसे पता ही नहीं है। तो जो ब्रेन है वो हम खुद तो बना नहीं सकते। जो एलएलएम्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो हम तो नहीं ना बना सकते पाकिस्तान में या पाकिस्तानी। एलएलएम बनाने में पैसे लगते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो महंगा होता है, उसको बनाना कॉस्टली होता है। तो हम एलएलएम बना नहीं सकते, उनको सिर्फ यूज़ करते हैं एलएलएम को। ठीक है, जब उन एलएलएम को यूज़ करके हम एजेंट में अपना एजेंट का काम चलाते हैं। अगर हम अपना एलएलएम बनाने के काबिल हों तो फिर हम अपने एजेंट को डिफरेंट तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन हमने किसी का एलएलएम यूज करना है, उसको भी पे करना है, अपने एजेंट की सारी चीज़ों को मैनेज करना है, उन चीज़ों को मैनेजमेंट में भी पे करना है। तो इसलिए हमें हर लिहाज से एफिशिएंटली सोचना होगा कि हमारा जो एजेंट है वो किस तरह से टोकन बचाए, इनपुट कितनी ले, आउटपुट कितनी दे, क्योंकि इनपुट आउटपुट जनरेट करने में पैसे लगेंगे, टोकन लगेंगे। अब उसका रोल क्या है, एजेंट का रोल क्या है, उसे हम जब कोई भी एजेंट बनाएंगे तो हमने उसे उसका रोल साइन करना है। आप फ्लाइट बुकिंग एजेंट हो, आप कस्टमर सपोर्ट एजेंट हो, ठीक है। अगर लाइक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के एडमिशन होते हैं, हम यूनिवर्सिटी का सारा डाटा पकड़ के एक ऐसा एजेंट बना देंगे जो उस डाटा पे ट्रेन होगा, तो बच्चों की हेल्प करेगा, स्टूडेंट सपोर्ट एजेंट हो गया। इस तरह मल्टीपल तरह के एजेंट्स बन सकते हैं। अब जो कस्टमर सपोर्ट एजेंट है, फ्लाइट बुकिंग एजेंट है, जो स्टूडेंट सपोर्ट एजेंट है, तो हो सकता है वो सब एजेंट एक ही ब्रेन यूज करें, जीपीटी का कर लें, ठीक है, जीपीटी 4 कर लें, जीपीटी 5.1 कर लें, सब एक ही ब्रेन यूज कर रहे हो, लेकिन काम तो वो डिफरेंट कर रहे हैं ना। वो किस बेस पे कर रहे हैं, हम उसे रोल साइन करते हैं एजेंट को। जब भी एजेंट बनाना है तो उसे उसका रोल साइन करना है कि आपने सिर्फ ये काम करना है और कोई काम नहीं करना, ठीक है। अब किसी भी कंपनी का कोई एजेंट होता है तो उसका एक स्पेसिफिक काम होता है, वो हर चीज को मैनेज नहीं कर रहा होता। आप कोई बंदा हायर करते हैं तो आप उसे एक स्पेसिफिक काम देते हैं, वो आपके बिहाफ पे काम करता है, वो आपका एजेंट होता है। कोई भी जॉब वर्कर है वो आपका एजेंट है, आप उससे काम करवाते हो। इसी तरह हमने अपने एजेंट से भी काम करवाना है तो उसे उसका रोल असाइन करेंगे। अब उसका रोल क्या होगा, आप फ्लाइट बुकिंग एजेंट हो, आपने फ्लाइट से रेलिवेंट क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स देने हैं। अगर आउटपुट कोई क्वेश्चन आए तो आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं देना। अगर फ्लाइट से रेलिवेंट आए, चाहे वो आपसे 1000 क्वेश्चन करे, आपने उसका रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। और अब इसके रोल की कोई एग्जांपल जीपीटी से भी पूछ लें, वो किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करता है। रोल एजेंट अब एजेंट का रोल मींस स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटी, बिहेवियर, एक्सपर्टाइज एंड पर्पस असाइन्ड टू एन एजेंट इनसाइड अ सिस्टम। अब ये क्या करता है, अब व्हाट एजेंट शुड डू, एजेंट को क्या करना चाहिए, व्हाट इट शुड फोकस ऑन, उसे किस चीज पे फोकस करना चाहिए, किस काम पे फोकस करना चाहिए, हाउ इट शुड बिहेव, उसे कस्टमर से किस तरह से बिहेव करना चाहिए, अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए या रूडली बिहेव करना चाहिए, व्हाट डिसीजंस इट कैन मेक, वो किस तरह के डिसीजन ले सकता है, अब व्हाट टूल और डाटा इट कैन एक्सेस, ठीक है। जब भी हम कोई अपने एजेंट को कोई रोल साइन करते हैं, लाइक आप किसी पिज्जा शॉप पे चले गए हो, उधर उन्होंने बंदे रखे होते हैं ना लोगों को सर्व करने के लिए,
अब उन्होंने कोई बंदा हायर कर लिया है, लेकिन उसको उसका सही से रोल नहीं बताया। अगर उसको बंदा हायर कर लिया, उसे उसका सही से रोल नहीं बताया, तो वो गलतियां करेगा। ठीक है, वो गलतियां करेगा, इससे वो शॉप को नुकसान होगा। वो आस्ता आस्ता सीखेगा, लेकिन वो जैसे जैसे सीखेगा वो नुकसान तो बर्दाश्त कर रहे हैं शॉप वाले। तो इसीलिए अगर वो पहले दिन उसे बता दें आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते, ये काम ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, तो ये सारी चीजें उसे सिखा दी जाएंगी, तो वो गलतियां कम करेगा या नहीं करेगा, उन गलतियों को हैंडल करना आसान होगा। तो ये होता है एजेंट का रोल। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक असाइनिंग अ जॉब पोजीशन टू अ ह्यूमन। अब एक इंसान को उसकी कोई जॉब पोजीशन असाइन कर दी, आपने ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, डॉक्टर ने क्या करना है, ट्रीट पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता है ना, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, सिक्योरिटी गार्ड प्रोटेक्ट्स बिल्डिंग, मैनेजर कोऑर्डिनेट्स टीम, सिमिलरली एन एजेंट रिसर्च एजेंट रिसर्च इंफॉर्मेशन। अगर कोई रिसर्च का एजेंट है तो उससे सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिसर्च करना है, तो उसका स्पेसिफिक रोल होता है कि आपने इस डोमेन में जाकर रिसर्च करनी है, उसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे वो रिसर्च करेगा, आपको उसका आंसर आ देगा रिसर्च करने के बाद। अब आ गया प्लानर एजेंट, ये हमारे लिए प्लान बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम एआई को कहते हैं कि मैं टूर पे जाना चाहता हूँ, तो मुझे अच्छा सा प्लान बना दो, तो आपको कुछ प्लान बना के देगा ना। आप किस एरिया में जाना चाह रहे हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, आप कैसे कैसे जाएं, किस किस तरह की फ्लाइट्स को बुक करें। आप अगर आपके पास 10 दिन है, आप जो 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 एरिया में जा रहे हो उसे बता रहे हो मैं इन इन एरिया में जाऊँगा, तो आपको बताएगी इस एरिया में इतना टाइम स्पेंड करें, इस एरिया में इतना टाइम स्पेंड करें। पहले सारी इन्फॉर्मेशन आप उसे दे रहे हैं प्लान करने के लिए, फिर वो अच्छे से आपको प्लान करके दे रहे हैं। उस वक्त जो चैट जीपीटी है वो एक प्लानर एजेंट बन के हमारे लिए काम करता है, वो एक स्पेसिफिक केस में, लेकिन ये हर तरह के काम कर रहा है। मैं प्लानिंग के लिहाज से बता रहा हूँ, वो प्लानर एजेंट इस तरह काम करेगा। चैट जीपीटी हो सकता है अच्छे प्लान ना करता हो, हम इससे अच्छे प्लान बना सकते हैं, इससे अच्छी टेक्निक्स यूज करके। ठीक है, अब आ गया कोडिंग एजेंट। कोडिंग एजेंट का क्या टास्क है, क्या उसका रोल है, उसने कोड राइट करना है। ठीक है, अब आ गया क्रिटिक एजेंट, चेक्स मिस्टेक्स। अब क्रिटिक एजेंट ने क्या करना है, हमारा कोड है या जिस डोमेन में हमने उसे बताया कि आपने इस डोमेन में मिस्टेक्स चेक करनी है, तो उसने सिर्फ मिस्टेक्स ही चेक करनी है। ठीक है, उसने अपनी तरफ से कोई कोड नहीं लिखना, कोई टेक्स्ट नहीं लिख के देना, सिर्फ मिस्टेक्स ही फाइंड करनी है। अब आ गया वाई एजेंट रोल्स आर इंपॉर्टेंट। विदाउट रोल्स एन एआई एजेंट बिकम्स कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करना है, इतने काम पड़े हुए हैं। अब अनफोकस को फोकस नहीं कर पाएगा, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी नहीं होगी उसकी, एंड मोर लाइकली टू हेलुसिनेट। हेलुसिनेट क्या करेगा, वो गलत काम करेगा, अपने पास से सोचेगा और रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा, या गलत प्रिडिक्शन करेगा हमारे लिए। अब रोल्स मेक्स एजेंट्स स्पेशलाइज्ड, more accurate, more reliable, easier to control, better at teamwork, faster in decision making। आज जब हम एजेंट को रोल साइन करेंगे तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा एक स्पेसिफिक फील्ड में, वो ज्यादा एक्यूरेसी से काम करेगा, मोर लाइबल होगा, हम उस पर ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, उसे कंट्रोल करना आसान होगा, टीम वर्क हमारे लिए इजी हो जाएगा, और डिसीजन मेकिंग भी हमारे लिए फास्ट हो जाएगी, क्योंकि उसने एक स्पेसिफिक मेन में जाके काम करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसने क्विकली उसको सोल्व कर लेना है, क्योंकि उसे उसका रोल का पता है, उसे पता है मैंने क्या काम करना है। उसे ये नहीं, अब कोई ऐसा एजेंडा जिसे आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो जब उसे कोई स्पेसिफिक फील्ड में स्पेसिफिक काम होगे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। अगर इसकी एग्जांपल देखें, इफ एवरी एम्प्लॉय ट्राइज टू डू एवरीथिंग, अब हर एम्प्लॉय कंपनी का हर काम करने की कोशिश करेगा, हर काम सीखने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, इफ एवरी एम्प्लॉय ट्राइज टू डू एवरीथिंग, डॉक्टर डूइंग बिलिंग,
अगर डॉक्टर बिलिंग कर रहा है, पेशेंट को वो सही से मैनेज तो नहीं करेगा, पेशेंट उससे राजी तो नहीं ना होंगे, सही से क्योर नहीं होंगे। अब नर्स डूइंग सर्जरी, नर्स सर्जरी कर रही है, वो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। अब रिसेप्शनिस्ट डायग्नोजिंग डिजीज, ऐसे भी नहीं हो सकता। अब टोटल क्योर्स, हर जगह पे हमारा नुकसान होगा। इंस्टेड ईच पर्सन हैज अ रोल, अब हर पर्सन का एक स्पेसिफिक रोल होगा कि डॉक्टर ने पेशेंट को ट्रीट करना है, ठीक है। नर्स ने पेशेंट्स की, उनको उनकी हेल्प करनी है, उनकी सर्विस करनी है, ठीक है। अब सेम हैपेंस इन मल्टी एजेंट एआई सिस्टम्स, एग्जांपल रियल एस्टेट एआई सिस्टम। अब ये क्या करता है, सपोज यू आर बिल्डिंग योर मेडिकल टूरिज्म रियल एस्टेट स्टाइल प्लेटफॉर्म, आप एक मेडिकल टूरिज्म या रियल एस्टेट स्टाइल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। यू कैन क्रिएट मल्टीपल एजेंट्स विद डिफरेंट रोल्स, सर्च एजेंट फाइंड प्रॉपर्टीज, एसईओ एजेंट राइट एसईओ ब्लॉग्स, अब रिकमेंडेशन एजेंट सजेस्ट बेस्ट एरियाज, प्राइसिंग एजेंट एनालाइज मार्केट प्राइसेस, चैट एजेंट टॉक्स टू यूजर नेचुरली, और वेरिफिकेशन एजेंट चेक्स फेक लिस्टिंग्स। अब हम रियल एस्टेट का कोई एजेंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब रियल एस्टेट में भी तो मल्टीपल चीजें हैं ना, मल्टीपल डोमेन्स है उसकी भी। अगर किसी भी फील्ड में जाए तो उसकी डेप्थ में आगे उसकी और फील्ड आती है, ठीक है। अब उस फील्ड जो डेप्थ में और फील्ड है, उनके भी और फील्ड आती है। तो अब इन सारी चीजों को हम कैसे रियल एस्टेट में जाके ये सारी चीजें कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, एक एजेंट ऐसा बना देंगे जो सिर्फ प्रॉपर्टीज को फाइंड करेगा। अब जब उसने प्रॉपर्टीज को फाइंड करना है, वो चाहे गूगल सर्च करे, वो डाटाबेस से जाकर डाटा लेके आए, उनको सोर्ट करे, उनको फिल्टर करे, उनको तरतीब दे, ठीक है। तो वो भी तो मल्टीपल काम कर रहा है ना। अब सर्च एजेंट के आगे मल्टीपल टूल्स होंगे, एक टूल डाटाबेस से डाटा लेके आएगा, दूसरा वो प्रॉपर्टी को फाइंड करेगा, उनको सोर्ट करेगा, इस तरह। ये सब एजेंट है रियल, ये हमारा रियल एस्टेट एजेंट है, ये उसके सब एजेंट है। लाइक अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप मैनेजर हैं, कंपनी बहुत बड़ी है, उसके और भी बहुत सारे मैनेजर हैं। तो अगर आप भी एक मैनेजर हैं तो आपके नीचे भी काफी सारे लोग होंगे। अब वो जो लोग हैं वो भी आगे बहुत सारे लोगों को मैनेज कर रहे हैं। आप मेन एजेंट हो, आपके जो नीचे लोग काम कर रहे हैं वो सब एजेंट है। अब उनके नीचे जो काम कर रहे हैं वो टूल्स ले लें, वो एज अ टूल काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह रियल एस्टेट एजेंट में क्या होगा, ये इसका सब एजेंट है, सर्च एजेंट है, एसईओ एजेंट है, राइट एसईओ ब्लॉग्स, रिकमेंडेशन एजेंट है, सजेस्ट बेस्ट एरियाज, किस एरिया में आपको प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। अब ये रिकमेंडेशन कैसे देगा, पहले देखेगा ना कि कौन से एरिया में सेल ज्यादा हो रही है, कौन से एरिया में लोग रहना कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है, किस एरिया के लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कौन से एरिया में चोरी डकैती ज्यादा हो रही है, कौन से एरिया में शोर ज्यादा हो रहा है। उस लिहाज से वो यूजर की क्यूरी को लेगा और उसे रिकमेंडेशन देगा। अब रिकमेंडेशन एजेंट भी मल्टीपल काम कर रहा है ना, ठीक है। अब प्राइसिंग एजेंट वो प्राइसिंग देखेगा, किसी एरिया में ज्यादा प्राइसेस है, किसी में कम है। अब चैट एजेंट है, वो यूजर से चैट करेगा। अब चैट में चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन करें, उसने रिस्पॉन्स देना है ना। अब वो चैट को मैनेज करने के लिए बाज़ का डाटाबेस से डाटा लेके आना पड़ेगा, बाज़ का तो उसे इन एजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह ये भी मल्टीपल काम करेगा। उनको एजेंट सब, उसके सब एजेंट के सब एजेंट क्यों नहीं कह रहे, टूल क्यों कह रहे हैं। अब देखो ना, टूल ने सिर्फ एक काम करना है, टूल को जो काम कहते हैं 2+2, उसे दो पैरामीटर देंगे, वो उनको या उनको जमा करेगा या तफरीक करेगा या मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन एजेंट के एजेंट तो डिसाइड भी करेगा ना, एजेंट को ब्रेन भी देंगे। अब ये जो सब एजेंट है इनके पास भी ब्रेन होगा, टूल के पास ब्रेन नहीं होगा। टूल को जो कहना है उसने वही करना है।
उसकी पावर बढ़ती जाएगी, ऊपर तरफ जाएंगे तो उसकी पावर बढ़ती जाएगी। अब इतनी पावर आ जाएगी कि वो एजेंट कहलाएगा। जब वो एजेंट कहलाएगा उसके ऊपर भी एजेंट है तो उसे सब एजेंट कह देंगे। कंफ्यूज तो नहीं हुए आप लोग? समझ आ रही है कि सब एजेंट और टूल में क्या फर्क है? टूल ने एक स्पेसिफिक काम करना है, लेकिन सब एजेंट ने क्या करना है? सब एजेंट ने छोटे छोटे बहुत से काम को मैनेज करना है। उसने बहुत से कामों को करने के लिए बहुत से टूल को कॉल करना है। सब एजेंट ने डिसाइड भी करना है, एजेंट डिसाइड भी करता है ना, तो सब एजेंट ने डिसाइड भी करना है, उसकी मेमोरी भी होगी। तो ऐसी क्वालिटी जो एक एजेंट के पास होनी चाहिए वो सब एजेंट के पास होंगी, इसलिए उसे सब एजेंट कह रहे हैं। अगर उससे ज्यादा डीपली जाए तो जो आगे वो काम कर रहे हैं वो टूल काम कर रहे हैं। टूल ने सिर्फ स्पेसिफिक काम करना है, उसे जो जब वो टूल काम हो गया उसने वो काम कर देना है। ठीक है, अब आ गया वेरिफिकेशन एजेंट। ये क्या करेगा? किसी घर की प्रॉपर्टी की लिस्ट देंगे उसे, किस एरिया में ये घर है। अब वो उसकी अगर उसे उसके डॉक्यूमेंट्स भी दे रहे हैं घर के तो बढ़िया, कहीं पर ये जाली तो नहीं है। ठीक है, वो पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन को देखेगा, क्या ये उसको फॉलो कर रहा है, क्या ये रिस्की तो नहीं है ये मकान बाय करना, क्या ये ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के नाम तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्या इसका जो ओनर है वो उधर उस डिटेल से उसके ओनर को देखेगा, क्या इसका जो ओनर है वो फेक पर्सन तो नहीं है, वेरीफाई करेगा ना। हाँ, वो देखो ना, उसको वो वेरीफाई करेगा उसको ओनर क्या काम करता है। ठीक है, नाउ ईच एजेंट बिकम्स एक्सपर्ट इन वन थिंग। अब हर एजेंट एक वन थिंग में एक्सपर्ट हो रहा है। ये रियल एस्टेट एजेंट है, अब इसके बहुत सारे छोटे छोटे एजेंट हैं। अब जितनी भी डोमेन आ रही है हर डोमेन में हमने जाके एक एजेंट बना दिया है। ठीक है, अब हम इस रियल एस्टेट एजेंट के पास आएंगे तो इसे कहेंगे कि मैंने ना इस तरह का घर बाय करना है फैसलाबाद में। तो अब हमने उसे सिर्फ ये कहा है कि मैंने 1 करोड़ प्राइस का घर बाय करना है। ठीक है, जब उसे कहेंगे वो कहेगा ठीक है आप बाय करना चाह रहे हो, फिर पूछेगा आप किस एरिया में बाय करना चाह रहे हो, फिर वो उसे एरिया बताएंगे, फिर वो कहेगा कि आप किस तरह का घर को बड़ा शादा घर देखना चाह रहे हो, या प्यारा हो छोटा हो घर देखना चाह रहे हो, किसी ऐसे एरिया में चाह रहे हो जहाँ पर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा है, या जिन एरिया में जो एरिया ज्यादा सिक्योर नहीं है उधर आपको बड़ा घर मिल सकता है लेकिन सिक्योर नहीं होगा। तो वो सारी चीजें आपसे पूछेगा। जब वो सारे काम कर रहा है तो वो इसके दरमियान क्या कर रहा है? जब उसे कहा ना मैंने घर फैसलाबाद में घर बाय करना है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो उसका, तो क्या करेगा? सर्च एजेंट के पास जाएगा, प्रॉपर्टीज फाइंड करेगा, फिर देखेगा किस एरिया में प्रॉपर्टीज अच्छी हैं, पहले सर्च करेगा सर्च एजेंट, फिर उसके बाद क्या करेगा? रिकमेंडेशन देगा। सर्च एजेंट सर्च करके रिस्पॉन्स देगा, वो रिस्पॉन्स हम अगले एजेंट को देंगे। अगला एजेंट क्या होगा? रिकमेंडेशन एजेंट होगा। तो हमें रिकमेंडेशन देगा ये घर आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर वो बताएगा, अगर रिकमेंडेशन के बाद अगर बाय करना चाहिए तो वो उसका जो रिस्पॉन्स है वो प्राइसिंग एजेंट के पास आएगा। प्राइसिंग एजेंट बताएगा इसकी प्राइस क्या है, फिर वो इधर आएगा चैट चैट एजेंट के पास। चैट एजेंट को हमने कहा था मैंने घर लेना है, अच्छा घर लेना है, इस प्राइस का लेना है, तो चैट एजेंट फिर क्या काम करेगा? अब दूसरे एजेंट से हेल्प लेगा, सर्च एजेंट के पास जाएगा, सर्च एजेंट किसकी हेल्प लेगा? रिकमेंडेशन की। ये एजेंट किसकी हेल्प लेगा? प्राइसिंग एजेंट की। अब ये सारे मिलके काम करके आउटपुट किसके पास आएगी? चैट एजेंट के पास। ये फिर हमें कुछ बताएगा, उसके बाद फिर कहेगा कि अब इसकी वेरिफिकेशन भी करो, घर अच्छा है कि नहीं, फिर वो इसको कॉल करेगा। अब रियल एस्टेट एजेंट है, इसको हम कोई स्पेसिफिक तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये लाजमी नहीं कि उसने सारे सब एजेंट को कॉल करना है। एसपी एजेंट वो इससे रेलेवेंट नहीं है। सब एजेंट के आगे एजेंट बना सकते हैं हम तो? बना सकते हैं, सब एजेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा था कि अगर आपने कोई क्यूरी देनी है रियल एस्टेट एजेंट को तो आपने स्पेसिफिक फील्ड में पूछ रहे हो तो वो
जो एजेंट है ना, रियल एस्टेट एजेंट, उसके ऊपर एक मैनेजर होगा, उस मैनेजर को कहते हैं ऑर्केस्ट्रेटर। ठीक है, अब ये भी एजेंट की एक टाइप है, ऑर्केस्ट्रेटर। एजेंट ऑर्केस्ट्रेटर होता है, वो चीजों को मैनेज करता है। पहली क्वेरी आती है तो एजेंट देखता है कि ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट होता है ना, सबसे ऊपर जो बैठा होता है, वो देखता है यूजर की क्वेरी किस तरह की है, मैंने किस सब एजेंट को कॉल करना है। ठीक है, अब ऑर्केस्ट्रेटर क्या करेगा, वो उसके पास 10 एजेंट है, छोटे सब एजेंट, वो एक एजेंट को कॉल करेगा, उससे रिस्पॉन्स आया, फिर पकड़ेगा क्या ये यूजर को दिखाने के काबिल है कि नहीं इसका रिस्पॉन्स, फिर वो उसके रिस्पॉन्स को पकड़ेगा, अगर नहीं तो वो किसी और एजेंट को कॉल करेगा। लाइक पहले उसने कहा था सर्च एजेंट, उसने सर्च कर लिया घर, फिर वो ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट के पास चला गया, ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट ने फिर कॉल किया रिकमेंडेशन एजेंट को, रिकमेंडेशन दी, फिर कॉल किया, फिर आया अप्रेसिंग एजेंट के पास। जो ऑर्केस्ट्रेटर क्या है, जब उसे पहली क्वेरी देती है तो वो मैनेज करता है सब एजेंट को, टूल को, वो देखता है कि किस टाइम पे हमने किस एजेंट को कॉल करना है। ठीक है, लाइक हमने एक रियल एस्टेट का एजेंट है, अब ये सारे सब एजेंट हैं, तो क्यूरी आएगी, क्यूरी को क्या पता, क्यूरी के बाद क्या पता कौन सा एजेंट कॉल करना है, वो कैसे होगा ना। अब इनमें से क्या, कौन सा टूल कॉल करना है, कौन सा फंक्शन कॉल करना है, कौन सा सब एजेंट कॉल करना है, वो कौन करेगा, वो एक सब एजेंट करेगा ना। सब एजेंट करेगा नहीं करेगा, वो ऑर्केस्ट्रेटर करेगा, वो काम ऑर्केस्ट्रेटर करेगा कि मैंने अब कौन सा एजेंट कॉल करना है। सब एजेंट चला, फिर रिस्पॉन्स आया, फिर ऑर्केस्ट्रेटर ने देखना है कि अब ये रिस्पॉन्स पूरा हुआ है कि नहीं, फिर उसने अगले सब एजेंट को कॉल करना है, उसको दे के उसने देखना है कि अब काम पूरा हुआ है कि नहीं। मेन एजेंट है वो छोटे छोटे एजेंट से काम करवा रहा है, जब काम पूरा होगा तो फिर जो मेन एजेंट है वो आगे वाले बंदे को रिस्पॉन्स देगा, कंपनी को रिस्पॉन्स देगा, काम हो गया है। तो ये सारा फ्लो एजेंट में इस तरह चलता है कि उसने कैसे मैनेज करना है। अब हमने इधर क्या पढ़ा, उसका रोल पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमने और चीज पढ़ ली है, ऑर्केस्ट्रेटर। ठीक है, एजेंट चीजों को मैनेज करता है। अब देख रहे थे कि उसका रोल क्या है, रोल की एग्जांपल देख रहे थे, लाइक हेल्प स्टूडेंट, तो वो क्या करेगा, यू आर अ मैथमेटिक्स ट्यूटर फॉर बिगिनर्स, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स इन सिंपल वर्डिंग विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब इस रोल से क्या हमें शो हो रहा है, वो स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है और वो मैथमेटिक्स में उसे बता दिया कि आपने सिर्फ मैथ के क्वेश्चन को रिस्पॉन्स देना है। अब वो मैथमेटिक्स का एजेंट है, जब उसे बता दें कि आप मैथमेटिक्स एजेंट हो, तो फिर वो फिजिक्स के क्वेश्चन का रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो बायोलॉजी के क्वेश्चन का रिस्पॉन्स नहीं देगा, और वो कह रहे हैं कि फॉर बिगिनर्स। अब उससे कोई चीज पूछेंगे तो एजेंट कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं बताएगा, हमें मैथ की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं बताएगा, कॉम्प्लेक्स फार्मूले नहीं बताएगा, वो क्या कहेगा, वो बिगिनर है स्टूडेंट, तो उसे इजी वर्डिंग में रिस्पॉन्स देगा, इजी चीजों के थ्रू इजी एक्सप्लेनेशन देगा ताकि वो समझ सके, टफ वर्डिंग नहीं यूज करेगा। अभी तीन चार वर्ड से कितना कुछ क्लियर हो गया एजेंट को उसका रोल कितना ज्यादा क्लियर हो गया। अब जिस तरह ज्यादा चीजें बताएंगे वो रोल उतना स्पेसिफिक हो जाएगा, उससे आउट जाके वो काम नहीं करेगा। अब एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स इन सिंपल वर्डिंग, इजी वर्डिंग में करो विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब वो साथ में उसे कुछ एग्जांपल भी दिया करेगा रियल लाइफ, ताकि वो बिगिनर है उसे पता हो कि ये मैथ कहाँ पे यूज होती है, इसकी एग्जांपल कैसे है, ताकि वो इजी से समझ सके। नाउ द एआई बिहेवियर बिकम्स फोकस्ड, अब उसका जो काम है वो एक स्पेसिफिक फील्ड में फोकस हो जाएगा। अब कोडिंग एजेंट क्या करेगा, उसने कोड राइट करना है। यू आर अ सीनियर फास्ट एपीआई बैकएंड इंजीनियर। आप कोडिंग एजेंट को क्या कह रहे हैं कि आप एक सीनियर एजेंट हो,
सीनियर फास्ट एपीआई बैकएंड इंजीनियर, उसे एक सीनियर कह रहे हैं, साथ में कह रहे हैं फास्ट एपीआई। बैकएंड में कोड लिखने के मल्टीपल फ्रेमवर्क्स है ना, तो उसे क्या कह रहे हैं, अपने फास्ट एपीआई के फ्रेमवर्क में जाके एक्सपर्ट होना है। आप उस फास्ट एपीआई में एक्सपर्ट हो और बैकएंड इंजीनियर हो। उसे बता रहे हैं राइट प्रोडक्शन रेडी क्लीन कोड विद कमेंट्स। अब वो क्या करेगा, जो कोड वो जनरेट करेगा हमारे लिए, वो साथ में कमेंट भी लिखेगा। कोड को इस तरह लिखेगा ताकि उसे समझना आसान हो। एंड स्केलेबल आर्किटेक्चर, उसे जो कोड लिखेगा उसे एक प्रोफेशनल तरीके में ऑर्गेनाइज करेगा। स्पेसिफिक एक प्रोफेशनल तरह के फंक्शन बनाएगा, स्पेसिफिक एंड प्रोफेशनल तरह की फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएगा हमारे कोड की। अब इसी तरह कस्टमर सपोर्ट एजेंट है और ये उसकी कुछ एग्जांपल हैं। अब लाइक कंपोनेंट इंक्लूडेड इन एजेंट रोल। अब उसके रोल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो ये इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी, यू आर अ ट्रेवल प्लानर, उसके रोल में कौन कौन सी चीजें बता रहे हैं। आप ट्रेवल प्लानर हो, उसे फील्ड बता रहे हैं। आइडेंटिटी उसकी बता रहे हैं। अब उसकी बता रहे हैं एक्सपर्टाइज। ये सारी चीजें एजेंट के रोल में आती हैं। पहले उसको बताना है आप कौन हो, ये बताना है आपका एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपर्टाइज क्या है, एक्सपर्ट इन बजट ट्रिप्स। अब आपका गोल क्या है, हेल्प यूजर सेव मनी, आपने किस तरह का काम करना है। अब ये सारा कुछ भी एजेंट के रोल का हिस्सा है, ठीक है। अब एजेंट का रोल पढ़ रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि आपका गोल क्या है, आपने क्या आप करना क्या चाह रहे हो। लाइक मैं इस एजेंट से क्या करवाना चाह रहा हूँ, हमने क्या करना है, हेल्प यूजर सेव मनी, ठीक है। वो ट्रैवल प्लानर है, वो बजट में भी एक्सपर्ट है और उसने ये काम करना है कि किसी ना किसी तरीके से ऐसे तरीके ढूंढने हैं कि वो यूजर को मनी सेव करने में हेल्प करे। अब टोन फ्रेंडली एंड शॉर्ट रिस्पॉन्सेज, फ्रेंडली रिस्पॉन्स दो और छोटा रिस्पॉन्स दो। कॉन्स्ट्रेंट्स शराइत के हैं, नेवर बुक विदाउट कंफर्मेशन। अब उसे कुछ शराइत बता रहे हैं कि आपने कौन कौन से रूल को फॉलो करना है। रूल बता रहे हैं कि आपने यूजर से पूछने के बगैर कभी भी फ्लाइट को बुक नहीं करना, ठीक है। अब इसकी और भी बहुत सी शराइत हो सकती हैं। अब जब हम ज्यादा एजेंट बनाएंगे तो उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब टूल्स कैन यूज गूगल मैप्स एपीआई। अब टूल तो है, हमने एजेंट में टूल बनाने हैं, लेकिन जब उसे उसका रोल साइन करना है तो उस वक्त भी बताना है कि आपके पास ये वाले टूल्स अवेलेबल हैं। टूल बनाने भी है और उसका रोल साइन करते वक्त भी उसे बताना है कि ये टूल आपने काम यूज करने हैं। अब आ गया आउटपुट स्टाइल। आपका आउटपुट स्टाइल क्या होगा, ठीक है, रिटर्न बुलेट पॉइंट्स ओनली। अब वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग एजेंट रोल, यू आर एन एआई असिस्टेंट, ठीक है। अब ये टू जेनेरिक है। तो अब बेटर है, यू आर एन एआई मेडिकल असिस्टेंट स्पेशलाइज इन सीबीसी एनालिसिस। मेंशन डेंजर लाइक एक्सप्लेन रिजल्ट्स इन बिगिनर फ्रेंडली वर्डिंग, मेंशन डेंजर लेवल्स केयरफुली। अब ये अच्छा तरीका उसको रोल साइन करने का, ये बुरा तरीका है। जितना ज्यादा उसे बताएंगे डिटेल में, वो उतना ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। कल को जब हमने एजेंट बनाने हैं, एआई यूज करके कोड लिखवाना है, एआई यूज करके इस तरह की चीजें लिखवानी है, तो हमें पता होना चाहिए कि एजेंट को उसका रोल क्या कैसे साइन करना है। तो उसे कहेंगे मैं ट्रैवल बुकिंग एजेंट बनाना चाह रहा हूँ, जो ट्रैवल बुकिंग एजेंट बना दो, तो क्या करेगा, लाइक टू जेनेरिक एजेंट बनाएगा, ठीक है। अब अगर उसकी ये सारी चीजें बताएंगे तो स्पेसिफिक हो जाएगा, मैंने पाकिस्तान की फ्लाइट्स के लिए काम करना है, मैंने फैसलाबाद की फ्लाइट्स के लिए काम करना है, मैंने एक्सपेंसिव फ्लाइट के लिए काम करना है या चीप फ्लाइट के लिए काम करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा अच्छे से बताएंगे उतना ज़्यादा स्पेसिफिक होगा और प्रॉब्लम को उतना अच्छे से सोल्व करेगा। अब ये हो गया एजेंट का रोल, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑर्केस्ट्रेटर।
ऑर्केस्ट्रेटर क्या करता है, वो सारे स्टेप्स को, एजेंट जो भी काम कर रहा है हर चीज को वो मैनेज करता है, पहली प्रॉम्प्ट से लेके यूजर को आउटपुट देने तक। इसके दरम्यान अगर चाहे 50 एजेंट चले हैं, चाहे 100 टूल चले हैं, उसने हर टूल को, हर एजेंट को मैनेज करना है, हर एक चीज की आउटपुट को देखना है, उसने हर स्टेप पे देखना अब इससे अगला काम क्या होगा। वो एक जिम्मेदार है हर काम का, एजेंट में जो काम हो रहा है वो उसकी जिम्मेदारी उसके ऑर्केस्ट्रेटर के सर पे है। जब भी एजेंट बनाएंगे तो हम टॉप पे एक ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट होगा और उसको बताएंगे कि ये सब एजेंट हैं, इनको यूज करो, ये टूल है आपके पास, इनको यूज करो। ठीक है, वो फिर उस लिहाज से अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। इसको सीनियर एजेंट कह सकते हाँ, सीनियर एजेंट होगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आ गई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब मैं वो वाली चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो हम एजेंट बनाते वक्त यूज करेंगे। ठीक है, तो ये उसका कंपोनेंट नहीं है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लेकिन ये हम यूज करेंगे उस बनाते वक्त। ठीक है, अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होगी तो वो अच्छा काम करेगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किधर यूज होगी, उसका रोल साइन करते वक्त। ठीक है, उस वक्त यूज होगी जब हम एआई से एजेंट बना रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि इस तरह का एजेंट हो, लेकिन जब ये सारी चीजें डिफाइन करें तो अच्छी प्रॉम्प्ट देंगे तो अच्छा एजेंट बनेगा, अच्छी प्रॉम्प्ट देंगे तो एजेंट अच्छा काम करेगा। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अगर आपको अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती तो आप अच्छे अच्छे टूल से भी सही वाला काम नहीं दे सकते। ठीक है, अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं तो एक आदमी है, वो बहुत तेज है। ठीक है, वो दूसरों से काम निकलवाना जानता है। अगर कोई बंदा सीधा साधा भी है या बहुत तगड़ा बंदा है या बहुत होशियार चालाक है, अगर आप भी अच्छे होशियार चालाक हो तो आपको पता है कि मैंने इससे काम कैसे निकलवाना है। अगर आपको काम निकलवाने का नहीं पता तो आप अगले बंदे से अपना काम नहीं निकलवा सकते, वो आपको गड़ी दे जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करनी है, आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है। आपने क्या करना है, अपने शार्प माइंड को यूज करना है। वो माइंड को यूज कैसे करना है, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपने डिफरेंट तरह से धक्के खाए होंगे, डिफरेंट लोगों को मिले होंगे, आपके पास इन चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा कि मैंने काम कैसे निकलवाना है। इसी तरह हमने जब एजेंट बनाने हैं, जब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है, कोई काम निकलवाना है, एलएलएम से अच्छी वीडियो जनरेट करवानी है, अच्छी इमेज जनरेट करवानी है, तो आप अच्छी वीडियो अच्छी इमेज कैसे जनरेट करवा सकते हैं, जब आपको अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आएगी। आपको पता होगा कि मैंने इसे कैसे बात करनी है, बात करने का लिहाज आपका मैटर करेगा। आप कैसे कैसी वर्डिंग यूज कर रहे हो, अगर आप किसी से बात करते हो, आप अच्छी वर्डिंग यूज करते हो, वो कहते हैं यार ये बहुत अच्छा बंदा है। ठीक है, अगर नहीं यूज करते हो ये बहुत बुरा बंदा है। तो इसी तरह जब उसे पता चलेगा एलएलएम को कि ये बहुत अच्छा बंदा है, ये बहुत सीनियर एक्सपीरियंस है, तो मैंने भी एक्सपीरियंस बन के बात करनी है। ठीक है, अगर आप किसी अच्छे बंदे को मिल रही हो, उसका सूट बूट अच्छा है, तो आप उससे डिफरेंट तरीके से बात करोगे। अगर किसी नॉर्मल पर्सन से मिल रहे हो तो उससे डिफरेंट तरीके से बात करोगे। ठीक है, इसी तरह जब आप एलएलएम से बात करोगे, उससे काम निकलवाने जा रहे हो, अगर अच्छे तरीके से बात करोगे तो वो आपसे अच्छे तरीके से बात करेगा। अच्छे तरीके से बात करने का मतलब वो आपको अच्छा काम करके देगा। एलएलएम ने क्या करना है, हमने उससे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है, हमने उसे अच्छी प्रॉम्प्ट करके अच्छा काम निकलवाना है। उसे कहना है मुझे अच्छी सी वीडियो बना दो, अब वीडियो को एडिट करना है, उसे कहना है इस वीडियो को इस तरह से एडिट कर दो। वो कैसे एडिट करेगी, मैं वीडियो एडिटर नहीं हूँ, मैं उसे वीडियो दूंगा, उसे कहूँगा इसे एडिट कर दो, तो उसे और खराब कर देगी। एलएलएम उसे और खराब कर देगा। मैं अच्छा वीडियो एडिटर नहीं हूँ, मैं उसे अच्छी प्रॉम्प्ट नहीं दूंगा। अगर आप अच्छे वीडियो एडिटर हो तो आपको पता होगा प्रॉम्प्ट कैसे देनी है, आपको पता होगा
प्रॉम्प्ट कैसे लेनी है, कैसे काम निकलवाना है, किस किस तरह की वर्डिंग यूज करनी है इससे बात करते हुए, ताकि उसे पता चले कि ये बंदा क्या चाह रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सिखानी है हमने एजेंट बनाते वक्त कि आपने एआई से अच्छा काम कैसे लेना है। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते वक्त अगर आप एआई से ही एजेंट बना रहे हो, एआई यूज करके एआई का काम करवाना, उसे कहते हैं एआई नेटिव डेवलपमेंट। तो हमने एआई नेटिव डेवलपमेंट नहीं करनी है, एआई को यूज करके एआई वाला काम करना है। तो वो कैसे होगा, एआई को यूज करके एआई वाला काम करना है तो हम किधर हैं, हमने अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत मैटर करती है। अगर आप लोग इसे अच्छे से सीख लो एजेंट बना अभी इस कोर्स के अंदर दरमियान, तो आप बहुत अच्छे अच्छे एजेंट बना सकते हो। लेकिन यह कि ये आएगी कैसे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक तो सीखनी पड़ेगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब क्या, बात करने का तरीका। प्रॉम्प्ट देनी है ना, प्रॉम्प्ट मतलब कि बात करनी है एलएलएम से, एलएलएम से बात करने की इंजीनियरिंग, मतलब कि एलएलएम से बात करने का अच्छा तरीका, आपने उससे काम कैसे निकलवाना है। अब काम कैसे निकलवाते हैं, एक्सपीरियंस की बेस पे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उससे काम निकलवाओगे, आपके माइंड में ज़्यादा नॉलेज है। अगर आपने जब हमने एजेंट बनाने हैं तो आपने अच्छा एजेंट कैसे बनाना है, जब आपको पता है कि मैं इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने जा रहा हूँ, उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी ये वाली यूज़ करनी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी ये वाली यूज़ करनी है, उसमें कौन कौन से टूल यूज़ करने हैं, उस एजेंट का क्या रोल है उसे बताना है, उसके रोल को स्पेसिफिक करना है, उसके ऑर्केस्ट्रेटर ने कैसे काम करना है, उसमें और बाकी जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी उनको कैसे यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज़ करके करेंगे। अगर इसको थोड़ा सा पढ़ें कि व्हाट इज रोल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन एजेंट डेवलपमेंट ऑफ एजेंट और इट हेल्प एजेंट डेवलपमेंट। Why we should learn prompt engineering during uh, a prompt engineering plays a very important role in agent development. It is both a part of an agent, तो एजेंट का पार्ट भी होगा उसके, जब एजेंट बनाएंगे तो उसमें भी इसका रोल होगा, और अ स्किल यूज टू बिल्ड बेटर एजेंट्स। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है कि जब एजेंट में हमने उसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है, रोल साइन करना, उस वक्त भी यूज होगा, और जब हमने अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट दे के एजेंट को बनाना है, अ स्किल यूज टू बिल्ड बेटर एजेंट्स। ये एजेंट बनाने में भी हमें हेल्प करेगी और एजेंट के कंपोनेंट में भी हेल्प करेगी। अ स्किल यूज टू बिल्ड बेटर एजेंट्स मतलब कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक स्किल है। अब ये स्किल कैसे आएगी, एजेंट बनाने के लिए अच्छे एजेंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू कैसे बनाएंगे, जब उसे अच्छी अच्छी प्रॉम्प्ट देंगे, उसे बताएंगे, हमें पता होगा कि एजेंट के ये कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें गार्डियन यूज करनी है, कौन सा टूल यूज करना है, कौन सा एलएलएम यूज करना है, ये चीजें कैसे यूज करनी है। तो ये चीजें हमें कैसे आएंगी, जब हम एजेंटिक एआई का कोर्स करेंगे, जब हम देखेंगे एजेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो कैसे कार्य होते हैं, एक्सपीरियंस होगा हमारा उन चीज़ों से, तो फिर इस तरह से हमारी एक स्किल बन जाएगी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वो यूज करके हम बेटर एजेंट बनाएंगे। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग directly helps in creating intelligent, reliable and controllable AI agents। अगर एग्जांपल देखें, एन एआई मॉडल लाइक जीपीटी इज द ब्रेन। अब एआई मॉडल एक ब्रेन है लाइक जीपीटी, बट द प्रॉम्प्ट इज द इंस्ट्रक्शन, द पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर, सेटअप, थिंकिंग, गाइडेंस, रूल्स, वर्कफ्लो। तो ये सारी चीजें हम उसे प्रॉम्प्ट में देंगे कि उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, कुछ उसकी पर्सनैलिटी बताएंगे, किस तरह बिहेव करना है, बिहेवियर क्या होगा, उसने सोचना कैसे, उसको
उसमें उसकी रहनुमाई करेंगे। without proper prompt engineering, अब एजेंट becomes weak, inconsistent, confused और hallucinate more। अब जब फ्यूचर में एजेंट बनाएंगे तो हमने एजेंट के पार्ट्स में कम जाना है। हमने एजेंट के छोटे छोटे लाइक वो 10,000 लाइन का कोड लिख रहा है एक प्रोम में एजेंट एजेंट बनाते वक्त, तो आपको कोडिंग भी कम आती है, तो आप छोटे छोटे पार्ट को जाकर मैनेज थोड़ा करोगे। लेकिन आपको अगर नॉलेज होगा कि एजेंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं, वो काम कैसे करते हैं, आप डायरेक्टली उस एजेंट से चैट करके पता चल जाएगा आपको कि कौन सा कंपोनेंट वीक है। आपको कोड का नहीं पता कहाँ से कोड वीक है, तो आप फिर उसे प्रॉम्प्ट दोगे, ठीक है, जिससे आपका एजेंट अच्छा होगा। अगर प्रॉम्प्ट अच्छी नहीं होगी, आपको नहीं पता कहाँ से खराबी आ रही है, एजेंट रिस्पॉन्स दे रहा है, आप कह रहे हो ठीक है ये, लेकिन आप एक्सपीरियंस नहीं है ना, आपको अभी भी पता नहीं है कि एजेंट इससे ज्यादा अच्छा हो सकता है, पर आपको अभी पता नहीं चल रहा कि वो किस पार्ट में वो सही से काम नहीं कर रहा। कोड का तो आपको पता नहीं है, लेकिन 1000-2000 लाइन में लिखी एक ऐसा फंक्शन बन रहा है जो सही काम नहीं कर रहा, तो आप वो कोड को नहीं शॉर्ट आउट करोगे, आप देखोगे कि इसका कौन सा कंपोनेंट काम नहीं कर रहा। अब आ गया थिंक ऑफ एआई मॉडल एज अ वेरी स्मार्ट एम्प्लॉय। अब जो एआई मॉडल है वो एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस, उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। एआई मॉडल अच्छा एम्प्लॉय है, लेकिन उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसे कंपनी की एसओपीज बता रहे हैं, उसे उसकी गाइडलाइंस दे रहे हैं क्या काम करने हैं, उसे उसके रूल्स बता रहे हैं, उसने कौन सा वर्क फ्लो फॉलो करना है, किस तरह उसने काम करना है। तो ये सारी चीजें हम प्रॉम्प्ट में बताएंगे। अब ये तो एआई मॉडल है ना, एलएलएम है, उसे सारा कुछ बताएंगे तो उस लिहाज से बिहेव करेगा। एलएलएम इंटेलिजेंट है, जब उसे कोई गाइडलाइंस बता दे फिर उसको फॉलो करता है। तो ये गाइडलाइन जो हमने बतानी है ये अच्छी प्रॉम्प्ट देकर बतानी है। इन एजेंटिक एआई एजेंट्स आर नॉट जस्ट आस्क चैटजीपीटी समथिंग, लाइक जीपीटी को हम कुछ पूछते हैं तो हमें बताता है, वो सिर्फ वो ही एजेंट नहीं है, ठीक है। एजेंट सिर्फ वो नहीं है जो हम चैटजीपीटी से बात करते हैं। दे यूजुअली कंटेन गोल्स, memory, tools, reasoning, workflows, guardrails, decision making. Prompt engineering controls all these behavior. अब इसमें वो क्या बता रहा है एजेंटिक में, कुछ कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं कुछ नहीं पढ़े। वो बता रहा है कि कंपोनेंट्स को हम कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू मैनेज करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कंट्रोल्स आर दिस बिहेवियर्स। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कंट्रोल करती है, कैसे करती है, हमने तो एलएलएम से बात करनी है ना, तो अच्छी प्रॉम्प्ट देंगे, एलएलएम अच्छा समझेगा, फिर एलएलएम को पता होगा कि मैंने इस वक्त फलां तरह के काम करने के लिए, अच्छी रीजनिंग करने के लिए मैंने कौन सा टूल कॉल करना है, उसको बताएंगे। अभी नहीं पढ़ी तो टेंशन ना लें, ठीक है। उसने अच्छी रीजनिंग कैसे करनी है, उसने टूल कौन से यूज करने हैं अच्छी रीजनिंग के लिए, ठीक है, उसने वर्क फ्लो किस तरह का फॉलो करना है, उसने डिसीजन कैसे लेनी है, ये सारा कुछ हम उसे प्रॉम्प्ट में बताएंगे। फिर वो उसको फॉलो करके एजेंट उस तरह के टूल्स को कॉल करेगा, सब एजेंट को कॉल करेगा। इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ एन एजेंट, यस, प्रॉम्प्ट्स आर ऑफन अ कोर पार्ट ऑफ एन एजेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये एज अ फंक्शन तो काम नहीं करता, लाइक जिस तरह टूल है वो एक कंपोनेंट ऐसा काम करता है, लेकिन अब ये किसी और तरीके से उसमें एज अ पार्ट काम करता है, वो कैसे इधर देखते हैं हम लोग। एजेंट कंपोनेंट ब्रेन, GPT-5, रोल प्रॉम्प्ट, यू आर अ ट्रैवल एक्सपर्ट। उसे जब रोल असाइन करना है ना, तो उस वक्त हमने उसे एक प्रॉम्प्ट देनी है, उसे कहते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट। उसमें डिफाइन करना है कि आपने क्या काम करना है। अब हम इस वक्त भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे, सिस्टम प्रॉम्प्ट देते वक्त भी अच्छी प्रॉम्प्ट देंगे। अच्छी प्रॉम्प्ट देने के अमल को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर कोई अच्छी प्रॉम्प्ट दे रहा है तो उसे कहते हैं, उसे अच्छी इंजीनियरिंग आती है, उसे अच्छी प्रॉम्प्ट देने के तरीके आते हैं। मेमोरी
कन्वर्सेशन हिस्ट्री, अब ये उसके एजेंट कंपोनेंट्स बता रहे हैं, टूल्स, वर्कफ्लोज, गार्डरेल्स। प्रॉम्प्ट डिफाइंस बिहेवियर, जिस तरह ये सारे टूल ये काम करते हैं, अब उसी तरह प्रॉम्प्ट उसका बिहेवियर डिफाइन करती है, वो किस तरह रिस्पॉन्स करेगा। अब वाई लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन एजेंटिक एआई कोर्स, हमें क्यों सीखनी चाहिए? बिकॉज एजेंट डिपेंड हैवली ऑन इंस्ट्रक्शंस, हदायत पे एजेंट डिपेंड करता है। हदायत हम किस वक्त देते हैं? जब उसे उसका रोल साइन करते हैं, रोल में सारी चीज़ें बताते हैं, उसे इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, तो हमने इंस्ट्रक्शन उसको बड़े अच्छे तरीके से देनी होती है। लाइक सिंपल नहीं, सिंपल जो अभी मैं इधर लिख रहा हूँ ना, इससे बात कर रहा हूँ, अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं है। एजेंट को समझाने के लिए मुझे उन वर्ड को आगे पीछे करना होगा, उनमें ऐसे वर्ड यूज करने होंगे जिनका असर ज्यादा होगा एजेंट पर, ठीक है। यू लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टू बेनिफिट बेटर आउटपुट्स, ताकि ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिले हमें, आउटपुट अच्छी आएगी, अच्छी प्रॉम्प्ट देंगे तो। अब रीजनिंग, एजेंट थिंक्स स्टेप बाय स्टेप। अब रीजनिंग क्या है? रीजनिंग भी इसका एक कंपोनेंट है, रीजनिंग भी एक एजेंट का पार्ट है। एजेंट की मल्टीपल क्वालिटीज है, ठीक है, उनमें रीजनिंग भी एक क्वालिटी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी एक क्वालिटी है। रीजनिंग का मतलब है कि उसने सोचना कैसे है, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग को पढ़ते हैं डेप्थ में, ठीक है। अब रोल कंट्रोल, डिफाइन एक्सपर्ट बिहेवियर। अब टूल यूजर में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हेल्प करती है, रोल कंट्रोल में हेल्प करती है, सेफ्टी में हेल्प करती है, ठीक है। अब वर्क फ्लो कंट्रोल में हेल्प करती है, मल्टी एजेंट कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है, ठीक है। स्ट्रक्चर अच्छी आउटपुट देने में हेल्प करती है, वो उसे बताते हैं कि आउटपुट किस तरह की होनी चाहिए, उसे बताते हैं प्रॉम्प्ट देते वक्त कि एजेंट ने किस तरह आपस में बात करनी है, उसे बताते हैं कि एजेंट के जो सब एजेंट है या टूल्स है उसको किस फ्लो में चलाना है, या किस लिहाज से आपने उन टूल को चलाना है, आपने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है सेफ्टी के लिए, टूल्स कौन कौन सा यूज करने हैं। तो ये सारा कुछ इधर आ रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में सारे सारे पार्ट को देखो, सारे पार्ट्स में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ रही है, ठीक है। तो इसका ये रोल है, जब आप लोग खुद जाके घंटा 2 घंटे अच्छे से इससे चैट करेंगे जीपीटी से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में, तो फिर आपको समझ आएगी कि इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब वीक एजेंट प्रॉम्प्ट हेल्प यूजर, उसे नहीं पता किस तरह का यूजर होगा, मेडिकल का यूजर होगा या लाइक किस तरह किस फील्ड में स्टूडेंट होगा या कस्टमर किस तरह का होगा। प्रॉब्लम टू ब्रॉड इनकंसिस्टेंट रैंडम रिस्पॉन्सेज, इसने कहा है कि यूजर की हेल्प करो, लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और वो रैंडम रिस्पॉन्स देने लगेगा, वो डेप्थ में जाके रिस्पॉन्स नहीं देगा। यार आप खड़े हो जाओ, वो पीछे वाला मोबाइल यूज कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे? बार बार आपका देखना ध्यान नीचे होता है। इनकंसिस्टेंट और रैंडम रिस्पॉन्सेज, ठीक है। अब आ गया बेटर एजेंट प्रॉम्प्ट में क्या चीजें आती हैं, इसमें आता है यू आर अ रियल एस्टेट असिस्टेंट स्पेशलाइज इन हेल्पिंग फैमिलीज रिलोकेट। अब उसे बता रहे हैं कि रियल एस्टेट एजेंट हो, लेकिन स्पेशलाइज किस चीज में हो, उन फैमिली की हेल्प करनी है जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रही है या जा रही है, उस तरह के मसलों को आपने इंपॉर्टेंस देनी है, एजेंट को बता रहे हैं। योर टास्क रेकमेंड हाउसेज नियर स्कूल्स, मॉस्क्यूज, हॉस्पिटल्स, प्रायोरिटाइज सेफ्टी सोसाइटीज, सेफ सोसाइटीज, आस्क बजट बिफोर रिकमेंडिंग, उससे पहले बजट पूछ लो, यूज प्रॉपर्टी डेटाबेस टूल्स, रिटर्न कंसाइज बुलेट पॉइंट्स, नेवर इन्वेंट प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ना, अब हमारा 6 माह का कोर्स यही है कि हमने हर क्लास में एजेंट्स ही बनाने हैं। अभी हम आपकी बुनियाद बना रहे हैं एजेंट बनाने में। अब इन चीजों में आपकी अच्छी ग्रिप होगी
तो आप अच्छा एजेंट बना पाएंगे। अब हमने जब नेक्स्ट हर क्लास में एजेंट बनाने हैं तो हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स को बिहेव करना है। आपने हर कंपोनेंट को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, लेकिन वो कैसे मैनेज करोगे जब आपकी अच्छी बुनियाद होगी। तो इन चीज़ों को आप अच्छा टाइम दें, जाके भी पढ़े, इधर भी क्लास में अटेंटिव होकर सुने। अब नाउ द एजेंट बिहेव्स इंटेलिजेंटली, फॉलोज वर्कफ्लोज, अवॉइड्स हैलुसिनेशन। अब बेटर प्रॉम्प्ट देंगे तो वो इस तरह रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, ये उसके फायदे होंगे। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का रोल है। अब आ गया विदाउट प्रॉम्प्टिंग एजेंट में नेवर यूज टूल्स करेक्टली, ठीक है। गुड प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट क्या कह रही है, इफ यूजर आस्क अबाउट नियर बाय प्लेसेस ऑलवेज यूज गूगल मैप्स एपीआई बिफोर रिस्पॉन्डिंग। अगर वो नियर बाय प्लेसेस पूछ रहा है, उसके करीब की लाइक यूजर लोकेशन इनपुट कर रहा है ना, या अपनी लोकेशन बता रहा है, तो क्या कह रहा है, इफ यूजर आस्क अबाउट नियर बाय प्लेसेस, तो पहले उसकी जगह के लिहाज से गूगल मैप्स एपीआई यूज करो। अब गूगल मैप्स एपीआई मतलब कि गूगल मल्टीपल सर्विसेज देते हैं हमें, ठीक है। अब गूगल की ये मैप्स की एपीआई भी है। जिस तरह मैप पे जाते हैं ना, डिफरेंट राउट्स फाइंड करते हैं, रेस्टोरेंट्स की लोकेशन फाइंड करते हैं, उसी तरह ये हमें एक एपीआई भी देता है, एक ऐसी चाबी देता है जिससे हम गूगल की ये वाली सर्विस को अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। उस चाबी को यूज करके हम इसकी लोकेशन देखेंगे और वो चाबी से हमें गूगल की सर्विसेज की एक्सेस मिल जाएगी जो गूगल मैप्स की है, ठीक है। गूगल मैप जिस तरह काम करता है, जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो सारी की हमें एक्सेस मिल जाएगी। अब हम उसको फ्रीली यूज करके यूजर की लोकेशन देखेंगे, फिर उसे उसकी जगह एग्जैक्ट जगह फाइंड करेंगे मैप में जाके, उसके कोऑर्डिनेट्स देख के, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देख के, फिर देखेंगे कि उसके नियर बाय कौन कौन से घर अवेलेबल हैं। तो गूगल मैप देखेगा कि इसके 5 किलोमीटर रेडियस में कितने घर हैं, 10 किलोमीटर रेडियस में कितने घर हैं। तो अब वो क्या कर रहा है, अगर उसे अच्छी प्रॉम्प्ट लाइक इधर कह रहा है इफ यूजर आस्क अबाउट नियर बाय प्लेसेस, अगर वो कह रहा है, तो अगर हमने उसे ये नहीं बताया कि ऑलवेज यूज गूगल मैप्स एपीआई फॉर रिस्पॉन्डिंग, तो समटाइम वो इसको गूगल मैप्स एपीआई को यूज नहीं करेगा, वो अपने लिहाज से रिस्पॉन्स देगा, अपने इंटेलिजेंस के लिहाज से, लेकिन जो एक्यूरेसी में गूगल मैप्स एपीआई यूज करके मिलेगी ना, वो वैसे नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर उसे ये नहीं बताएंगे कि ये मैप यूज करना है आपने, तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा, एक्यूरेट रिस्पॉन्स नहीं देगा। उसे नहीं पता कि कौन सा टूल कॉल करना है, या हमने उसे स्पेसिफिक नहीं किया। तो ये सारी चीजें हमने उसे प्रॉम्प्ट देते वक्त बतानी है। सिस्टम प्रॉम्प्ट देते वक्त सिस्टम प्रॉम्प्ट ने उसका रोल बताना है, उसकी आइडेंटिटी बतानी है, उसे इंस्ट्रक्शन देनी है, उसे कुछ रूल्स बताने हैं, उसे बताना है आपने टूल्स कौन कौन से यूज करने हैं, आपने क्या क्या काम करना है सिस्टम प्रॉम्प्ट देते वक्त। लेकिन ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जब कोई भी काम होना है तो उसने एजेंट ने उस डॉक्यूमेंट में जो चीजें लिखी गई हैं वो फॉलो करनी है। अब वो डॉक्यूमेंट में हम क्या लिखते हैं, एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट बना के लिख देते हैं, उसे कहते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट। लाइक एजेंट ने उस मेन प्रॉम्प्ट को फॉलो करना है, उसमें हम हर चीज लिख देते हैं। अब नाउ द एजेंट नोज व्हेन टू यूज टूल्स, अब उसे पता चल गया कि टूल किस वक्त कॉल करने हैं, उसे हम बताएंगे कि इस वक्त आपने टूल कॉल करने हैं। वो खुद इतना इंटेलिजेंट नहीं है, उसे बताना पड़ेगा ना ये टूल कॉल करने हैं, किस तरह की क्वेरी है तो हमने किस तरह का टूल कॉल करना है, खुद तो उसे नहीं पता एजेंट को। अब आ गया रीजनिंग प्रॉम्प्ट, थिंक स्टेप बाय स्टेप बिफोर आंसरिंग, ठीक है। रीजनिंग क्या मतलब क्या है कि वो सोचता है, कितना ज्यादा सोचता है, रीजनिंग कितनी ज्यादा अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। अब इसकी डेप्थ में भी हम लोग अभी जाते हैं। अब थिंक स्टेप बाय स्टेप बिफोर आंसरिंग, स्टेप बाय स्टेप सोचो रिस्पॉन्स देने से पहले। अब उसे ये प्रॉम्प्ट अच्छी दे दी, उसे ये चीज बता दी एजेंट को, अब वो अच्छे से सोचेगा। उसे हम मतलब उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि इस प्रॉम्प्ट को फॉलो करो, जब वो फॉलो करेगा तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा हमें। दिस ऑफन इंप्रूव्स रीजनिंग क्वालिटी, रीजनिंग क्वालिटी मतलब उसकी सोचने की सलाहियत, उसे कहते हैं कि अपने सोचने की सलाहियत को लाजमी यूज करो।
दिस इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये सारी चीजें जब हम लिखते हैं तो ये आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट टूल पढ़ना है कि नहीं आज? पढ़ लें। तो अब इसका नेक्स्ट टूल कौन सा था? लाइक रीजनिंग ही देख लेते हैं, उस पर भी जाते हैं। ठीक है, वो भी एक पूरा टॉपिक है। रीजनिंग, तो अब इसे पूछते हैं व्हाट इज रीजनिंग। एजेंट, अब रीजनिंग क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन एजेंट टू थिंक लॉजिकली, एनालाइज इंफॉर्मेशन, कनेक्ट आइडियाज एंड मेक डिसीजंस स्टेप बाय स्टेप इंस्टेड ऑफ गिविंग रैंडम आंसर्स। अब ये क्या है? एक एजेंट की एबिलिटी है कि वो एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, लॉजिकल तरीके से सोचे, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करे, इंफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रोसेस करे, उसके बाद देखिए आइडियाज को, लाइक यूजर क्या चाह रहा है, किस तरह की वो क्यूरी चाह रहा है, किस तरह का एजेंट है वो, ये सारा सारा कुछ देखिए, अच्छे अच्छे डिसीजन ले स्टेप बाय स्टेप इंस्टेड ऑफ गिविंग रैंडम आंसर्स। अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं तो रीजनिंग क्या है? नाउ क्रिएट अ now create a pic for me. Row is getting to order child who is eating like thinking to China English क्या snatch, thinking to snatch bread and अब ये नहीं पता पिक्चर बनाएगा कि नहीं, लेकिन इससे देखते हैं कि वो रीजनिंग कैसे करता है। तो डायरेक्ट पिक्चर बनाइए, वो ना कुछ सोचता है, लाइक इधर वो कंस्ट्रक्टिंग द सीन, विजुअलाइज, रिफाइनिंग द कंपोजिशन। अब इसके ये काम करते वक्त वो लाइक सैकड़ों लाइंस ऑफ टेक्स्ट लिखता है, वो बार बार सोचता है, लाइक उसकी जो थिंकिंग है ना, मैं आपको वो शो करवाना चाह रहा हूँ, इधर वो नहीं शो करवा रहा उस, क्योंकि हमने उससे डायरेक्ट पिक्चर पूछ लिया है। तो अब ये जो प्रोसेस उसने सारा किया था, ये काम कर रहा है वो। ठीक है, तो अब आप में से किसी का दिल तो नहीं कर रहा इसे छीनने का? तो कोई और क्वेश्चन पूछते हैं इससे, कोई लाइक जिससे उसे ज्यादा सोचना पड़े। क्या लॉजिक थिंकिंग लगता है ना?
प्रोसेस है ना, ये इसके दौरान लोडिंग ले रहा है, इसके दरमियान वो सोच रहा है, डिफाइनिंग द स्कोप, इसके दरमियान काफी लाइंस ऑफ कोड जनरेट कर रहा है, वो सोच रहा है कि इसका बेटर सोल्यूशन क्या होगा। अभी तो वो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है ना, वो जिसके दरमियान लोडिंग ले रहा था ना, उसके दरमियान वो रीजनिंग कर रहा था, वो सोच रहा था कि किस तरह अच्छा फ्लाइट बुकिंग एजेंट बनाना चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी है, कौन सा अच्छा तरीका है। उस दौरान जो वो काम करता है उसे कहते हैं रीजनिंग। वो जब वो अच्छी रीजनिंग करता है फिर ये अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, अगर क्लाउड हमें दिखाए तो मेक फ्लाइट बुकिंग। अब ये रीजनिंग कर रहा है, ठीक है, अभी वो नहीं दिखा रहा हूँ। सर वो नीचे वाला ऑप्शन आप क्लिक करें। स्कैनिंग फ्लाइट राउट्स, स्टॉकिंग द ओवरहेड बिन्स। अब ये क्या कर रहा है, रीजनिंग कर रहा है, अच्छे से तरीके ढूंढ रहा है उस बेहतर तरीका कौन सा बनाने का। अब वो सारा जो इधर प्रोसेस कर रहा है ना, सोच रहा है, इसको कहते हैं रीजनिंग। ठीक है, इसको कहते हैं उसकी थिंकिंग को रीजनिंग। हमारा हमारा काम अच्छी प्रॉम्प्ट देके एजेंट बनाना। ठीक है, अब यार आजकल जो काम है ना सारा ये एआई डेवलपमेंट वाला, हमें सबसे पहले तो एक फील्ड में माहिर बनना पड़ता है, एक फील्ड को सीखना पड़ता है, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कोई भी फील्ड है। अब हम कोड तो सीख नहीं रहे, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि कोड में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं, उन टेक्निक्स के नाम, वो टेक्निक्स किस तरह काम करती हैं। अब एजेंट बना रहे तो हमें पता होना चाहिए एजेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो किस तरह काम करते हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज करती हैं। हमें ये चीज़ों का पता होना चाहिए, ये पता होगा तो अच्छी प्रॉम्प्ट बनाएंगे, एक एजेंट बनाएंगे। अब इस आज की रिकॉर्डिंग करते हैं।